प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहन सुंदर से सुबह के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज हम सभी मसीह भाई बहनों को सुरक्षित रखा है। आज जीवन के हालात चाहे जैसे हों, आज आपको रास्ता दिखाई नहीं देता है। आज सुबह आप अपने जीवन में किसी ऐसे दरवाजे के सामने खड़े हैं जो बहुत समय से बंद है, तो आज यह संदेश, यह प्रार्थना आज आपके लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके जीवन के लिए हम कर रहे हैं। शायद आपने बहुत कोशिश की, बहुत प्रार्थनाएं की, बहुत लंबा आपने इंतजार किया, लेकिन अभी तक कोई रास्ता आपकी जिंदगी में आपको नहीं दिखाई दे रहा। फिर भी आज सुबह अपने मन में यह विश्वास रखिए कि जिस प्रभु ने आपको यहाँ तक पहुंचाया है, वही आपके लिए बंद दरवाजा को भी खोल सकता है जो आज आपके जीवन में बंद है। कोई काम करने जाते हैं, कोई बिजनेस करने जाते हैं, या कोई काम के लिए तलाश में है, या नौकरी के लिए, जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए, या अपने घर के काम काजों के लिए, कोई शादी विवाह को लेकर के रास्ते बंद है, तो आज आपको धैर्य, विश्वास और भरोसा रखना चाहिए। परमेश्वर आपको हर तरीके से आजाद करेगा, आपके जीवन में रास्ता और मार्ग परमेश्वर तैयार करेगा। कई बार हमारी जिंदगी में ऐसे समय आते हैं जब हमें लगता है कि हर रास्ता बंद हो गया है। नौकरी के लिए कोशिश करते करते हम थक चुके हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती है। परिवार में कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान हमारी जिंदगी में हमें नहीं दिखाई दे रहा है। आर्थिक परेशानी आज हमारे घर में बहुत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें, क्या ना करें, कहाँ जाएं, कहाँ से रास्ता निकालें। हम बार बार सोचते हैं आखिर कब तक मेरी जिंदगी में सब कुछ समाप्त होगा। एक अच्छा जीवन अपने घर के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, या अपनी लाइफ के साथ अच्छा जीवन जी सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर काम हमारे जीवन में हमेशा हमारी जिंदगी में करते रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं परमेश्वर का काम हमेशा हमारी समझ के अनुसार नहीं होता है। कई बार जिस रास्ते को हम सबसे अच्छा समझते हैं, परमेश्वर उसे बंद कर देता है, क्योंकि वह हमें उससे बेहतर परमेश्वर रास्ता देना चाहता है, और वो जानता है ये इसके लिए बेहतर नहीं है। हो सकता है कोई रास्ता, कोई काम मुझे बहुत पसंद हो, लेकिन परमेश्वर को ना पसंद हो, क्योंकि हो सकता है परमेश्वर वो जानता है कि आने वाले समय में इसमें क्या दिक्कतें हैं, क्या प्रॉब्लम्स, क्या दिक्कतें हैं। यदि आपका कोई काम रुक गया है, यदि आप बिजनेस या किसी प्रकार का किसी भी प्रकार का काम आपकी जिंदगी में रुक गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी मर्जी से रुका, वो परमेश्वर की मर्जी से रुका। परमेश्वर आपको उसमें बहुत बड़ी आशीष देने जा रहा, बहुत बड़ा बरकत परमेश्वर आपको देगा। बाइबल में हम पौलुस और जिस तरीके सिलास की कहानी को देखते हैं, उन्हें बिना किसी गलती से, मतलब गलती के जेल में डाल दिया गया था। उनके पैरों में बेड़ियां थी, उनके सामने कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। सोचिए अगर आप किसी जगह ऐसे हो तो शायद आप ही यही सोचेंगे अब यहाँ से निकलना मुश्किल है, हम नहीं निकल सकते और हमारी कोई मदद भी नहीं कर सकता है। और यहाँ पर बड़ी बड़ी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। दरअसल जिस तरीके की पौलुस के जीवन की घटना है, उन्हें जेल में डाल दिया गया, सांकलों से, हथकड़ियों से उसे बांध करके डाल दिया। अब वो पौलुस सोच रहा था कि अब मेरा जीवन यहाँ से खत्म है, अब मैं यहाँ से नहीं निकल पाऊंगा। लेकिन आधी रात को पौलुस और सिलास ने निराश होकर के रोना शुरू नहीं किया, उन्होंने परमेश्वर की स्तुति और प्रार्थना करना शुरू कर दी। और फिर अचानक एक बड़ा भूकंप आया, जेल की नींव जो थी वो हिल गई, और सभी दरवाजे खुल गए, और हर तरीके से जो जंजीर थे वो टूट गए, टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 16 के 26 में लिखा है, तुरंत सब द्वार खुल गए, सब के बंधन खुल गए और टूट पड़े, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जहां मैं हूं वहां किसी प्रकार की कोई भी ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती है। ध्यान दीजिए, जब उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, तब परमेश्वर का रास्ता तैयार कर रहा था उनके जिंदगी में। इसी तरीके आज हमारी जिंदगी में है। आज हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, चाहे वो किसी भी काम को लेकर के हो, कोई रास्ता आपको समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर आपके लिए रास्ता या मार्ग तैयार नहीं कर रहा, वो हर प्रकार का मार्ग तैयार करता है। शायद आज आपकी परिस्थितियां ऐसे हो सकती है जो आज आपको बंद दिखाई देता है, समस्याएं दिखाई देती हैं, चिंतन दिखाई देता है, परेशानियां दिखाई देती है, घर के लेकर, परिवार को लेकर के, बच्चों को लेकर के, भविष्य को लेकर के बहुत सारी बातें हैं। तो आप अपने मन में इस बात को रख लीजिए कि परमेश्वर आज आपके साथ है। हो सकता है आपने किसी अवसर के लिए बहुत प्रार्थना की हो और वह अक्सर आपके हाथ से निकल गया हो, आपने सोचा हो कि यह मेरे लिए सही रास्ता था, लेकिन कुछ समय बाद आपको पता चले कि परमेश्वर ने आपको इसी ऐसी चीज से बचाया था जिसे आप उस समझ नहीं पा रहे थे, उस समय नहीं कर पा रहे थे। हमारे जीवन में अक्सर होता है, जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं उस समय शुरुआत में पैसा लगाते हैं, काम करते हैं, सब कुछ बेहतर दिखता है,
2 से 3 महीना करने के बाद फिर ऐसा लगता है यार कि हमने गलती कर दी, हमको और प्लान करना चाहिए था, और बड़ा बनाना चाहिए था, और कुछ करना चाहिए था, इसीलिए परमेश्वर आज आपको रोकता है। तो आज हमारे जीवन में जो भी चिंताएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, हमें भयभीत या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। प्रकाशिक वाक्य अध्याय 3 के 8 में लिखा, प्रभु कहते हैं, देख मैं तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता है। यह इतना सामर्थी वचन है, अगर परमेश्वर कोई दरवाजा खोलता है तो कोई इंसान या कोई शैतान या कोई दुष्ट आत्मा, कोई गंदी आत्माएं उसे नहीं बंद कर सकती है। न कोई विरोध उसे रोक सकता है, न कोई रुकावटें, न कोई समस्याएं। जब तक परमेश्वर की इच्छा नहीं है तब तक उसे कोई नहीं रोक सकता है। तो आज सुबह अपने मन से डर को निकाल दीजिए। आपको धैर्य, विश्वास और भरोसा रखना है, क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन में बहुत बड़ी आशीष, बहुत बड़ी बरकत आपको देने जा रहा है। जीवन के हालात चाहे जितने खराब क्यों ना हो, इस समय याद रखना है कि प्रभु मेरे साथ है, वह मेरे साथ चलेगा। मेरे मार्ग, मेरे द्वार, हर तरीके से परमेश्वर सुरक्षा और रक्षा करेगा। मेरा प्रभु मेरे आगे चल रहा है, मेरा प्रभु मेरे लिए रास्ता बना रहा है, और जो द्वार उसके समय में खुलेगा उसे कोई बंद नहीं कर सकता है। जो परमेश्वर आपको आशीष देगा उसे कोई बंद नहीं कर सकता है। आज आपकी कहानी खत्म नहीं हुई है। आज जो रास्ता, जो जीवन में समस्याएं, जो चिंताएं, जो परेशानियां आपको दिखाई दे रही है, वही आने वाले समय में आपको परमेश्वर हर तरीके से खुशियों में बदलने जा रहा है। इसीलिए हिम्मत मत हारिए, विश्वास रखिए, प्रभु पर भरोसा रखिए। आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन से वो हर प्रकार के नकारात्मक विचार को मिटाने जा रहा है। नहीं लग रहे हैं उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए जिनके घर में रिश्ते आते हैं लेकिन रिश्ते टूट जाते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उन हर मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं आज जिनके घर में अच्छे रिश्ते आते हैं लेकिन किसी विरोधी के चलते हुए, पड़ोसी के चलते हुए या किसी कारणवश उनके घर में वो रिश्ता नहीं हो पाता है, चाहे वो लड़की का हो चाहे लड़का का हो। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप अच्छा एक रिश्ता देने वाले हैं, उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले हैं पिता परमेश्वर। आज इतने यूथ मसीह भाई बहन, उनके माता पिता परेशान है कि मेरे बेटी की शादी अच्छे घर में हो जाए, मेरे बेटे की शादी अच्छे घर में हो जाए, मुझे अच्छी बहू मिल जाए, मुझे अच्छी पतोहू मिल जाए, मुझे अच्छी बहू मिल जाए। जो भी किसी मन में विचार इस समय आ रहा है, अपनी बातों को रखिए, आज परमेश्वर से अपनी मन की बातों को कहिए। परमेश्वर आज आपको सब कुछ पूरा करेगा, आपकी जिंदगी में वो हर प्रकार की चीजों को देगा जो आपने अभी कल्पना नहीं की, जो आपने अभी सोचा नहीं, जो आपने अपनी जिंदगी में देखा नहीं, वो सब कुछ परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। आपके जीवन में जो कठिनाइयां इस समय आ चुकी हैं, आपके घर में जो कठिनाइयां इस समय आ चुकी हैं, आर्थिक समस्याएं आ चुकी हैं, इस समय जो भयभीत हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, आज आज्ञा दीजिए। अपने मन में जो भी किसी प्रकार की आप बात ला पा रहे हैं, इस समय आपके मन में जो कुछ आता है, आज परमेश्वर के सामने रख दीजिए। परमेश्वर आज आपकी हर प्रकार की पुकार को सुनेगा, चाहे वो गलत हो, सही हो, लड़ाई हो, झगड़े हो, घर में, परिवार में, सास बहू या किसी कारणवश आपके घर में लड़ाई हुई है, आपके मन में, या आपने किसी को गाली दिया, गलौज किया हो, या किसी को आपने उल्टा सीधा बोला हो, सब कुछ परमेश्वर माफ करने वाला है। आंसुओं को बहा करके बस इतना बोलिए कि प्रभु मुझसे गलती हुई है या उससे गलती हुई है, मैं क्षमा मांगती हूँ, परमेश्वर मैं भी क्षमा करता हूँ। हर एक बात को आप इस समय कहेंगे तो परमेश्वर आपके दिल की प्रार्थनाओं को सुनेगा, वो आपके दिल की गहराइयों को परमेश्वर सुनेगा और आपको आजाद करेगा। वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं जो आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपके रिश्तों में खटास पैदा कर रहा है, यीशु मसीह के नाम से आज जितने देश विदेश, जितने भी विदेशों में रहते हैं, आज उनके लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे विदेश, किसी भी कंट्री, किसी भी देश, किसी भी शहर, किसी भी राज्य में रहते हैं, उन सभी के लिए दुआ करते हैं। उनके लिए अपने हाथों को मैं फैला करके प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर उन्हें स्वस्थ रखना, उन्हें अच्छा काम देना, अच्छा मालिक देना, क्योंकि आप मालिक हैं। जो उनके साथ सहयोगी जन है पिता परमेश्वर, उनके कामों में बढ़ोतरी हो परमेश्वर। मैं आपके सामने घुटने टेकता हूँ परमेश्वर, आपके सामने हाथ फैलाता हूँ। जितने लोग वीडियो देखते हैं, जितने लोग मेरे मसीह भाई बहन इस समय प्रेजेंट टाइम में वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, उनके घर के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए मैं दुआ करता हूँ। खुद प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, कहीं भी बैठे हो, किसी भी शहर में, किसी भी राज्य में, किसी भी गांव में, किसी भी
कस्बे में जहां नेट नहीं पहुंच पा रहा, जहां मेरी आवाज नहीं भी पहुंच पा रही है, थोड़ा बहुत पहुंच पा रही है, परमेश्वर उनके घर में खुशहाली दे, उनके घर में खुशियां दे, उनके कामों में बरकत दे, उनके बच्चे को देखभाल कर, उनके हर खेत खलिहान में, हर काम में, छोटी दुकान बड़ी दुकान, छोटा काम बड़ा काम, मजदूरी करते हैं, परमेश्वर उसमें बरकत दे, उनके हर प्रकार की बीमारियों को मिटा दे। प्रभु आज हम आपके सामने परमेश्वर मांगते हैं पिता परमेश्वर, हर भाई को ज्ञान और बुद्धि और समझ दे, हर बहन को ज्ञान और बुद्धि और समझ दे, हर भाई बहन को एक ताकत दे, एनर्जी दे, ताकि वो परमेश्वर आपके सामने प्रार्थना कर सके। आज हम आपके परिवार के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, मैं आज आपके बच्चे के लिए, आपके बेटे के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, आपकी हर चीजों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। आपको धैर्य, विश्वास और भरोसा रखना कि परमेश्वर आपकी मन की प्रार्थनाओं को सुनेगा, आपकी हर प्रकार की मन की इच्छाओं को पूरी करने जा रहा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए मेरे जितने मसीह भाई बहन हैं, आज अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, हर चीज जो आपके जीवन में समस्याएं उत्पन्न कर रही है, आज परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए यीशु मसीह के नाम से। सौंपिए हर एक प्रकार की बातों को, और सौंपने के बाद जो भी काम, चिंता अपने मन में नहीं लाना। यदि आपने दोबारा उस बात को सोचा कि मेरे जीवन में पूरा होगा या नहीं होगा, तो अगर एक बार परमेश्वर के हाथों में आपने सौंप दिया, तो सोचिए 100% आपने सोच लिया कि पूरा होगा, होगा, सही समय का इंतजार करूंगा, मैं भरोसा रखूंगा, विश्वास रखूंगा। तो आज बोलिए यीशु मसीह आपके हाथों में हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, अपना पूरा घर परिवार, बच्चों का भविष्य, अपना भविष्य, अपना काम धंधा, बिजनेस, हर चीज में आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा जो मेरे घर में, जो मेरे आस पड़ोस के लोगों के द्वारा किया गया है, उस चीज को मैं सौंपता हूं। मेरे घर में जो कील गाड़ी गई है, खेत बगल में, सर चीज में पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता यीशु मसीह के नाम से। चाहे वो किसी प्रकार का काला जादू, टोना टोटका क्यों ना हो, हर प्रकार की बात, हर बच्चे अपने हर चीज में, अपने आप को, हर चीज को मैं समर्पित करता हूं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से आपने प्रार्थना सुनी, आपने आज्ञा दी, हमने आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके कामों के लिए, आपके बिजनेस के लिए, सभी के लिए प्रार्थना किया है। यदि कोई चीज छूट गया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपके लिए स्पेशल, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, कोई भी आपके जीवन की घटना हो, हम जरूर प्रार्थना करेंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, दिए गए व्हाट्सएप नंबर से आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। आप वहां पे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं, जहां पर हम आपके परिवार के लिए लगातार प्रार्थना करते हैं। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, लेकिन सब्सक्राइब करें, आने वाली प्रार्थनाएं आप तक सुबह शाम पहुंच सके, और आप सुबह शाम इस चैनल के माध्यम से प्रार्थना करें, और इस चैनल को सपोर्ट जरूर करें। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, कहते हैं कि सर दान देना चाहते हैं, तो दिए गए स्क्रीन नंबर के माध्यम से आप भेज सकते हैं जो भी आपके पास है। परमेश्वर उसमें बहुत सारी आपको आशीष, आपको बरकत दे, क्योंकि हमारी छोटी सी कलीसिया भी है। आपकी सहयोग और मदद की हमें सख्त जरूरत है। परमेश्वर आपके खतों में आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।